बहुत बुरी हाल है नदियों का। ऐसे लग रहा है रुक ही नहीं बारिश। 2 दिन हो गए कंटिन्यूसली बारिश लगी पड़ी है। ये देखिए, सिर्फ आवाज़ नदी की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। तो आज हमारा शुरुआत हुई है ब्रेकफास्ट से। और जैसा कि आप पीछे मौसम देख रहे हैं, थोड़ा पिछले डार्क। 3 दिन से लगातार बारिश हो ही रही है। और 3 दिन की बारिश में हम लोग अंदर ही बंद बैठे हैं। आप लोगों को कहीं घुमा फिरा भी नहीं पा रहे। उस दिन गाड़ी हमारी स्टक हो गई थी जब से हम मुक्तेश्वर से आ रहे थे, और तब से आप लोगों से बात भी नहीं हो पाई प्रॉपरली, क्योंकि एक दिन बीच में दिखाया है, पौरव भी दिखा दिया आपने। आप भूल गए। आया, हाँ पौरव दिखा दिया था। वो जो एक ऐसी छोटे से ट्रिप के लिए चले गए थे हम लोग, है ना। तो बाकी फ्रेंड्स, आज का मौसम का हाल बहुत खराब है। बारिश उत्तराखंड में आपदा आई हुई है। जैसा कि आप सुन रहे होंगे, उत्तरकाशी में बहुत ज़बरदस्त बादल फटा है। बाकी सबको ये हम सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आप पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ अपडेट होके ट्रैवल करिए, या तो रुक जाए, या क्योंकि रुक जाए। लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। कब कहाँ हो जाएगा लैंडस्लाइड नहीं पता है, नहीं पता, क्योंकि ये पहाड़ों में बारिश, जो ये वाली बारिश होती है ना, ये बारिश बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब करती है। क्योंकि इससे क्या होता है, मिट्टी में पानी जमा हो जाता है और फिर एकदम से झड़झड़ बारिश होती है, और जहाँ कच्ची मिट्टी हो जाती है वहाँ टूट जाता है पहाड़। पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है और उसके साथ इतने बड़े बड़े रोड़े पत्थर सब आते हैं। बोल्डर आते हैं, बड़े बड़े चट्टानें आ जाती हैं नीचे। और कल का अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। भवाली सैनिटोरियम के पास भी रोड धंस गई है पूरी, पहाड़ भी नीचे आ गए हैं। गुलाब घाटी में पूरा पहाड़ नीचे है, सलड़ी के पास पूरा पहाड़ नीचे है। मतलब काफ़ी जगह मलबा आ चुका है। हालांकि पीडब्ल्यूडी वाले हमारे काम अच्छा कर रहे हैं, जल्दी जल्दी रोड्स को खोल रहे हैं, मगर वो भी बेचारे क्या करेंगे। ये ब्लॉग इसीलिए हम लोगों ने बनाया है, ब्रेकफास्ट करते करते, कि आप लोगों को अपडेट दे सके। और अर्ली मॉर्निंग 9 बजे का मैंने शायद शॉर्ट भी डाल दिया है, तो वो भी अपडेट है। ये ब्लॉग भी आपको शाम तक आ जाएगा। तो तब तक हम करते हैं ब्रेकफास्ट, और फिर मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। यहाँ का हाल देखिए, आवाज़, सिर्फ आवाज़ सुनिए। इतनी तौबा बारिश है, नदी सामने उफान पे है। ये देखिए, बहुत बुरी हाल है नदियों का। ऐसे लग रहा है रुक ही नहीं बारिश। 2 दिन हो गए कंटिन्यूसली बारिश लगी पड़ी है। ये देखिए, सिर्फ आवाज़ नदी की। नदी दिखाते दिखाते ये देखिए पूरी फॉग आ गई, पूरी फॉग। और बारिश लगी पड़ी है 2 दिन से, 2 रातों से इसी तरह। और हम घर में फंसे पड़े हैं इसी तरह। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, योगेश को भी चाय मिल चुकी है, यानी कि पेट्रोल हमारा आ चुका है। ऊपर के नज़ारे में आपको दिखा चुकी हूँ फर्स्ट फ्लोर से। और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा हम पेट्रोल के मजे लेंगे, है या नहीं? यस, विद नज़ारे पहाड़ों के एंड बारिशों के। ये तो बहुत एक्चुअली क्या हुआ, हम जब ऊपर गए थे तो एक फ्रेंड का फोन आ गया, तो हेल्प भी मांग रहा था, क्योंकि यहाँ पहाड़ दरकना बहुत कॉमन है। और उसका जो घर था वो बिल्कुल पहाड़ पे एज पे था, और ऊपर से आ जाता है बड़ लैंडस्लाइड, और उन लोगों को जाना है बाहर। अब क्या कर सकते हैं, सबके सब भाग रहे हैं दिल्ली साइड कि लैंडस्लाइड हो गई, और फिर त्योहार भी आ रहे हैं, है कि नहीं? हाँ देखो, ऐसा नहीं है, लैंडस्लाइड तो कॉमन है। छोटी छोटी लैंडस्लाइड्स तो होती रहती हैं, कभी कोई रोड बंद हो जाती है, कभी रोड ब्लॉक हो जाती है। अब जैसे
आज सुबह की न्यूज़ ही मैं देख रहा था, तो हमारे यहाँ एक हमारे मित्र है, वो खुलवा रहे थे उस रोड को, वो रहते ही उसी रोड पे है, किस? रामगढ़ हली वाली रोड, अच्छा हली वाली, ओके। जो कैंची जाती है आगे, राइट। वो रोड भी थोड़ी सी ऐसी ही है, वो भी बननी है बाकी। तो एक दूसरे की हम ऐसी हेल्प कर लेते हैं कि चलो यार कहीं से किसी की हेल्प हो जाए, उससे बढ़िया काम नहीं है हम लोगों का। देखो ऐसा है ना, इस टाइम पे आपदा, जो ये भी एक तरह से आपदा ही है। 3 दिन 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो आपदा ही है। आप ये समझिए कि कहीं कोई रोड ब्लॉक हो जाती है। अब क्वारब में क्या हुआ, आधे किलोमीटर का पूरा जाम है। वहाँ तो 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से क्वारब नहीं खुल पाया। और देखो जब हम गए थे बिल्कुल सूखा था, पर हल्का हल्का पहाड़ वो होता है ना, वहाँ पर रिसता ही रहता है क्वारब में तो कभी। और सोचो इतनी बारिश में क्या हो गया वहाँ का। बाकी प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पर। हम मतलब उस चीज के लिए ये कहते हैं कि प्रशासन यहाँ पर PWD वाले या BRO वाले जो भी यहाँ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ट्रैवल में आप लोग आगे पीछे रहें। जैसे कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए निकल जाते हैं, चलो पहाड़ों पे चलते हैं, चलो एंजॉय करते हैं, चलो कैंपिंग करते हैं पहाड़ों पे, अभी बिल्कुल मत आइए। बिल्कुल नहीं आइए। देखिए ये टाइम नहीं है पहाड़ों पे आने का, क्योंकि यहाँ ना इस टाइम पे इन बारिशों में लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा आ जाता है। 3 मूर्ति के पास नैनीताल के अंदर, जो नैनीताल का मेन हेडक्वार्टर है, 3 मूर्ति के पास कल एक पिकअप पूरे चट्टान के नीचे दब गई है। तो बचाव हो गया, ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। मगर सुन के ना ये होता है कि यार, अच्छा ये हमारा ना आप लोगों को अपडेट देने का ब्लॉग है, ना कि डराने का। और इसलिए भी अपडेट देने में लगे हैं हम कि अभी कोई भी पहाड़ों पे ना आए, चाहे वो कुमाऊं पहाड़ हो या गढ़वाल का पहाड़ हो, अभी बिल्कुल ना पहाड़ों पे चढ़े, कोई कैंपिंग मत करो। हाँ। कोई भी इधर उधर मत जाओ। बट हम दोनों अभी पेट्रोल पीने के बाद थोड़ा आउटिंग निकलते हैं, आपको रास्ते में दिखाते हैं। हाँ, पर ज्यादा दूर नहीं। हम लोगों को भी दूध ब्रेड लाने होते हैं ना, क्योंकि हाउस अरेस्ट हो चुके हैं हम। 3 दिन हो गए, 3 दिन से हाउस अरेस्ट है। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा चलते हैं, आपको ले चलते हैं। अगेन दोबारा से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्दी से आ जाओ, बारिश है। मैं छतरी लेकर आ गई हूँ, जल्दी जल्दी आओ। तो हम दोनों रेडी हो गए हैं, और एक छतरी और हम हैं 2। अब क्या हो, कुछ तो करो। जल्दी तो चलो फिर एक चक्कर लगा के आते हैं और आपको साथ लेके चलते हैं। चलो। तो हम थोड़ा सा निकल पड़े हैं नीचे, कुछ सामान लेने, ग्रोसरी लेने, और आपको एक छोटा सा अपडेट देने कि हमारे घर के आसपास का क्या अपडेट है। और थोड़ी बारिश भी स्लो हो गई है बाई चांस। हाँ, बाई चांस बारिश भी स्लो हो गई है। और हम जब नीचे उतरे तो हमारे घर के नीचे भी जो पत्थर चट्टाने हैं, वो भी धीरे धीरे मिट्टी ढीली होने की वजह से बड़ा डर लग रहा है, नीचे आने लग गई है। बहुत डर लग रहा है कि अंदर होलो टाइप के बनते जा रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कुछ गिर जाएगा आगे से। ये वही नदी है, और इतनी तूफान पे है ना, सोच के भी डर लग रहा है, और सामने जाने से तो और ज़्यादा। इधर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं आज, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, इधर भी देखिए गधेड़े का पानी ऊपर से आ रहा है, ये सेंटर, और ये नीचे जा रहा है यहाँ से। मतलब इतनी बारिश से इस वाले गधेड़े का ये हाल। से योगेश, लैंडस्लाइड जो हो रहे हैं या पत्थर गिर रहे हैं, पहले कितना डर लगता था ना हम लोगों को, और अब उतना डर नहीं लगता। कहते हैं ना, ढीठ हो गए। आदत पड़ चुकी है हमें। पहले बहुत ज्यादा डर लगता था। हाँ। अब ये लगता है कि ठीक है यार, बारिश है तो ये चीजें होंगी, नॉर्मल है। आप आए हो पहाड़ों में रहने, पहाड़ नहीं गए आपके घर रहने। और हर चीज पहाड़ों पे आप तैयार रहिए कि ये हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है। तभी तो हम कहते हैं पहले यहाँ पर आइए, होम स्टे बुक करिए, रहिए, हर वेदर में रहिए, तभी आपको पता चलेगा यहाँ रहने का क्या मजा है, बेनिफिट्स है और क्या बेनिफिट्स नहीं है कि नहीं। बिल्कुल। तो
आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहते हैं हमारे थ्रू कि हम क्या क्या कर रहे हैं, मौसम के क्या मिजाज हैं यहाँ पर, किस तरीके से आपको यहाँ रहना है, किस कंडीशंस में रहना है, क्या वेदर कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको अपडेट देते रहते हैं। हम डराते बिल्कुल नहीं है किसी को। ये डराना नहीं हो गया, ये बताना हो गया, अपडेट करना हो गया। क्योंकि काफ़ी लोग हमें लिख देते हैं कि आप हमें डराते हैं। तो ये देखो कितना बड़ा पत्थर भी नीचे गिरा। चलो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। वापसी पे हम आपको दिखाएंगे क्योंकि मेरे राइट साइड पे है और रोमा मेरे लेफ्ट पे बैठी है, इसलिए। तो चलो दिखाते हैं फिर नज़ारे पहाड़ों के और वेदर के। यस, ये देखो नदी का हाल, बहुत विकराल रूप ले लिया नदी ने। और अगर ये बड़ी हो जाएगी नदी तो समझो सारे खेत भी चले जाएंगे आसपास के लोगों के। हम नदी के साथ साथ चल रहे हैं। योगेश ऐसे नहीं बोल रहा क्योंकि सामने बिल्कुल देखना पड़ रहा है कि कोई पत्थर तो नहीं गिरा, तो सिर्फ आपको हम दिखाने नीचे उतरे हैं और अपना दूध पनीर ये सब लेने। यहाँ से देखिए पुल से ये हम तल्ला का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हम आ गए हैं तल्ला रामगढ़, जहाँ पिछली बारी बहुत भयंकर आपदा आई थी, पूरा पानी भर गया था। ये भी आप देख रहे होंगे हमारे पीछे पानी देख रहे हैं, कितना हाल ये हो रहा है। अभी 3 दिन पहले तक बिल्कुल सूखा पड़ा था और आप और अब देखिए देखिए हालात। बहुत खराब है हालत। पानी तो देखिए, बिजली पानी तो किसी के सगे नहीं है ना। तो हम तो आपसे यही एक गुजारिश करेंगे कि आप लोग अपडेट लेते रहें हमारे थ्रू और अपडेट के हिसाब से ही आप ट्रैवल करें। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, अपडेट के हिसाब से ही करें। आपको वॉइस भी हमारी कम आ रही है कि पानी बहुत पानी तेज है, बहुत तेज़ है, तो आपको नज़दीक से दिखाते हैं। बिल्कुल। बहुत डर लग रहा है, पुल के ऊपर से भी ऐसे लग रहा है कुछ घबराहट सी हो रही है योगी? बहुत ही ज़्यादा पानी है। ये देखो, ये योगेश खड़े हैं इस ब्रिज के ऊपर और ये यहाँ का हाल। तो हम अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी साइड में, हमने बोला पैदल पैदल ही दिखाते हैं आपको, क्योंकि पानी इतना तेज़ है ना कि ऐसे लग रहा है अंदर से कुछ डर सा लगता है। तो ये विकराल रूप कब ले लेगा कुछ नहीं पता। पैदल पैदल पुल इस तरफ क्रॉस कर दिया और हम जा रहे हैं ज़रा किराने की दुकान पे, क्योंकि दूध भी पनीर भी लाना है, सब कुछ लाना है, चीनी लानी है, सब कुछ। और हमें आइडिया नहीं था एकदम बारिश इतनी तेज़ हो जाएगी। यस, पर बारिश अभी थोड़ी थम गई है, ड्रिजलिंग हो रही है, उतनी नहीं हो रही है ना। इतनी नहीं हो रही है, मतलब विदाउट अम्ब्रेला हम चल सकते हैं। मतलब एक तरह से शावरिंग हो रही है। हाँ, तो शावरिंग के चलते हुए हम कैब लोग से बच जाते हैं। हाँ बस चलते हैं, फिर देखते हैं शॉप से क्या लेते हैं। आइसक्रीम अगर मिली आइसक्रीम भी लेते हैं। ठीक है, चलो। हमने ये सारी ले ली है आइसक्रीम, ये लगी हुई है, ये सारी हमने ये भी खाली कर दी इधर की, इसको भी थोड़ा कर दिया, इसको भी थोड़ा कर दिया, इसको भी। और इधर हमारी ब्रेड नहीं मिली है तो ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। यस, ये खा रही है आइसक्रीम और आज मैं जा रहा हूँ पैदल। मैं तो आपके कंधे पे बैठी हूँ ना, और क्या, मैं भी पैदल ही जा रही हूँ। और अब मिलते हैं आपको थोड़ी सी आइसक्रीम खाने के बाद, ब्रेक के बाद। तो देखो मेरा नाम बदनाम कर रहे थे, आइसक्रीम खाने का खुद खा रहे हैं। सिर्फ मेरी आइसक्रीम वो बदले पड़ती है, मैं बोलती अपनी खाओ, नहीं मैं तेरे से ही लूँगा, और पूरी खा जाते मेरी। तो हमारा आइसक्रीम ब्रेक भी हो गया, योगेश ने भी आइसक्रीम खा ली, मैंने भी खा ली, और अब हम चले हैं वापसी को।
आपको यहाँ के हम दिखा चुके हैं हालात। कहाँ के? नीचे नदी के, रामगढ़ के नदी के साथ साथ हमारे रामगढ़ के नज़ारे। यस। और अब हम कहाँ चले? हमें ब्रेड भी नहीं मिली, हमें पनीर भी नहीं मिला, हमें दूध भी नहीं मिला। तो हम एक काम करते हैं, जोशी जी के पास हमारा पनीर पड़ा है, चलो वहीं चलते हैं और वहीं से लेते हैं। तो हम आ गए जोशी जी के पास। हमने ले लिया दूध, पनीर एंड योगेश की फेवरेट चॉकलेट्स। इनको चॉकलेट से नहीं होती है। अब इनके पास हमारी ब्रेड मिलती नहीं है। कोई बात नहीं, हम बंद से गुजारा कर लेंगे। अभी तो खाया हमने। बात कर रहा हूँ, ब्रेड होनी चाहिए घर में। कल देख लेते हैं, कल। ठीक है, तो हमने ले लिया है सारा सामान ले लिया है और हम चल पड़े हैं वापसी घर की ओर। तो चलो फिर। चलो आपको रास्ते में दिखाते हैं कहाँ कहाँ पत्थर गिरे हुए थे वापसी पे। दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी ये लैंडस्लाइड हो रखा है, नीचे पूरी सड़क धसी पड़ी है। इधर ये पत्थर गिरे हुए हैं लेफ्ट साइड पे। ये पत्थर गिरने की वजह से ही ये ऐसे सड़क धस जाती है। वो पत्थर जो ढीले हो गए ना सारे, और मिट्टी में, इसी वजह से गिर रहे हैं। धीरे धीरे ये ऐसे ही निकलते रहेंगे और गिरते रहेंगे। तो ये देखो ऐसे मोटे मोटे पत्थर ये दर के पड़े हैं, अपने आप गिरते हैं ये, इनको कोई नहीं गिरा था। हमारे उधर भी तो गिरे हुए हैं ऐसी, क्योंकि मिट्टी भी बिल्कुल ढीली पड़ रही है ना, इसीलिए उसको भी ठीक कराएंगे बाद में, है ना। हाँ, धीरे धीरे। यहाँ तो मैं बोलती हूँ 12 महीने काम रहता है। घर बनने के बाद भी यहाँ काम रहता ही है। काम कभी खत्म नहीं होता। यहाँ पहाड़ों पे काम कभी खत्म नहीं होता है जब तक आपका परफेक्टली घर नहीं बन जाए। तो भी नहीं होता काम खत्म। रंग कराओ तो क्रैक पड़ जाते हैं, क्रैक ठीक कराओ तब तक मिट्टी धस जाती है, मिट्टी ठीक करो तब तक पत्थर रड़ जाते हैं। नहीं, जब तक वो सारा ठीक कराओ तब तक पेंट थोड़ा सा खराब हो जाता है, फिर उसको करो तो फिर वापस वहीं आ जाते हैं हम। यही होता रहता है यार, ये पहाड़ है। इतनी दिक्कत हो रही है पहाड़ों के कि मतलब देखो ऐसे गिरे रह रहे, और कोई बंदा आ जाए नीचे, कुछ हो जाए, गाड़ी पर ही गिर जाए तो नुकसान देखो तो कितना होता है। कल जो वहाँ मैंने तुम्हें बताया था सल्डी पे, तो वो ऐसे ही तो उसकी गाड़ी पे गिरा था, आके भड़ाम बजा वो बहुत तेज। क्या कर सकते हैं यार, बड़ा नुकसान, बहुत नुकसान हो जाता है। अब चलती गाड़ी में आ जाएगा तो कोई क्या कर लेगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। चलो भगवान से प्रे करो सब बस हाथ जोड़ो ऊपर वाले से कि सब ठीक ठाक रहे। हाँ। तो हम लोग आ गए हैं अपने घर वापसी। तो नीचे ही आ रखे हैं, अभी ऊपर जाने में अभी हमें टाइम है, तब तक इसकी बाइक पे हम अपना सामान रख देते हैं। और यहाँ दिखाते हैं हमारे घर की दीवारें। बाहर से एक्चुअली हमने प्रॉपर दीवार नहीं बनाई थी, तो ये सारा गिर गया पत्थर, ये वाला, ये ऊपर से पूरा ढीला पड़ गया। ये भी गिर जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, गिरेगा पक्का। ये देखो यहाँ से भी पूरा होल होता जा रहा है, गिरते जा रहे हैं पत्थर। ये देखो पूरा मिट्टी, ये पत्थर गिरे हैं ऐसे, और ये पूरा ऐसे होल। यही तो डर लगता है कि क्या नुकसान होने वाला है। ऐसे लग रहा है बांझ का पूरा पेड़ गिर जाएगा। देखो कोशिश तो ये है कि बचा लें इसको, अगर नहीं बचेगा तो फिर जाएगा, क्या कर सकते हैं। देखो ये भी दरार आ गई। हाँ, वो पूरा गिर रहा है ना, खुल गया पत्थर पूरा, ऐसे खुल जाते हैं और ये पूरा पत्थर जाएगा, यहाँ से पूरा पत्थर गिरेगा। ये चट्टान है पूरी नीचे तक की। तो भगवान करे ना ही गिरे, बचाव हो जाए। बाकी अपनी तरफ से फिर जितना हो पाएगा बचा लेंगे, नहीं हो पाएगा तो बाद में मेंटेन करेंगे। तो ये था आज का अपडेट मौसम का। तो आज की मौसम की जानकारी ख़त्म। आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो, आने वाला पूरा ज़िंदगी शुभ हो। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।